तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। आज एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की नजर से हम प्रोजेक्ट पेगासस की उन सीक्रेट फाइलों को डिकोड कर रहे हैं जिनमें सरकार के गुप्त टाइम ट्रैवल प्रोग्राम्स के सबसे चौंकाने वाले दावे दर्ज हैं। हम यहाँ सिर्फ हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि सबूतों और इन दावों की गहराई में जाकर देखेंगे कि आखिर सच क्या है। अब जरा अपने दिमाग में ये तस्वीर बनाइए। 1970 के दशक का एक छोटा सा बच्चा अचानक से 1863 के पेंसिल्वेनिया के कीचड़ में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो भी ठीक उस वक्त जब अब्राहम लिंकन अपना ऐतिहासिक भाषण देने वाले थे। सुनने में एकदम किसी साई-फाई फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन फाइलों के मुताबिक ये उस सीक्रेट प्रोग्राम का एक असली हिस्सा था जिसकी आज हम जांच कर रहे हैं। तो चलिए हमारी इस इन्वेस्टिगेशन का पहला हिस्सा देखते हैं, निकोला टेस्ला की गायब फाइलें और उनसे जुड़े रहस्य। अगर हम इन दस्तावेजों की टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार बिल्कुल नहीं था। ये सिलसिला 1943 में टेस्ला के जब्त किए गए रिसर्च पेपर से शुरू होता है और 1980 के दशक के कथित मंगल ग्रह मिशनों तक जाता है। मतलब ये दशकों तक चला एक बेहद सुव्यवस्थित और गुप्त प्रोजेक्ट मालूम पड़ता है। अब यहाँ ये नंबर बहुत मायने रखता है, 20। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 7 जनवरी 1943 को जैसे ही टेस्ला का निधन हुआ, अधिकारियों ने उनके रिसर्च के 80 बक्से फौरन जब्त कर लिए। लेकिन मामला यहीं पर उलझता है। जब आप ऑफिशियल रिकॉर्ड खंगालेंगे तो पाएंगे कि उन 80 में से 20 बक्से रहस्यमयी तरीके से एकदम गायब हो गए। और यहीं पर एंट्री होती है विसल ब्लोअर एंड्रू बाशियागो की। उनका सीधा दावा है कि उन 20 गायब बक्सों में रेडिएंट एनर्जी और टेलीपोर्टेशन मशीनों के ब्लूप्रिंट्स रखे हुए थे और उन्हीं डिजाइनों का इस्तेमाल करके आगे चलकर सरकार ने सच में इन मशीनों को बना लिया। इसके साथ ही हम पहुंचते हैं हमारी पड़ताल के दूसरे हिस्से पर, प्रोजेक्ट पेगासस और क्रोनोनॉट्स। तो ये बात है 1960s के दशक के आखिर की। न्यू जर्सी के एक बेसमेंट में इस टेलीपोर्टेशन तकनीक के टेस्ट शुरू हुए। अब आप सोचेंगे कि इन्हें पावर कहाँ से मिलती थी? तो धातु के इन पिलर्स को 0 पॉइंट एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये ऊर्जा का एक ऐसा फील्ड है जो इतना ज्यादा ताकतवर है कि हेल-पुटहोफ जैसे जाने माने एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके सिर्फ एक कप से पृथ्वी के सारे महासागरों का पानी उबाला जा सकता है। लेकिन जब इंसानों पर इसका पहला ट्रायल हुआ तो एक बेहद खौफनाक सच सामने आया। टेस्ट के जो नतीजे थे वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। जब बड़े और एक्सपर्ट वैज्ञानिकों को टेलीपोर्ट किया गया तो वे इस प्रक्रिया को झेल ही नहीं पाए। उनका दिमाग इस रियलिटी के टूटने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका। एक केस तो ऐसा था जहां एक सैनिक कुछ ही सेकंड्स के अंदर 30 साल बूढ़ा हो गया। और इसी भयानक वजह से इस प्रोग्राम को मजबूरन बच्चों का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि बच्चों का दिमाग लचीला होता है और वे साइडवेज टाइम यानी समय के इस तिरछे बहाव में आसानी से खुद को ढाल सकते थे। बादशाह का कहना है कि वो खुद ऐसे ही 140 गिफ्टेड बच्चों में से एक थे। ये वो बच्चे थे जिनके माता पिता डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स थे और CIA ने उन्हें खास तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए रिक्रूट किया था। मतलब जरा सोचिए, इन छोटे छोटे बच्चों की कोई आम ट्रेनिंग नहीं चल रही थी। उन्हें घंटों तक कड़ा ध्यान लगाना सिखाया जाता, प्राचीन शहरों के नक्शे रटवाए जाते और सबसे डरावनी बात बताऊं, अतीत के मिशनों में अगर कुछ भी गलत हो जाए तो उससे बचने के लिए इन बच्चों के हाथों में साइनाइड के कैप्सूल्स तक थमा दिए गए थे। अगर ये दावे जरा भी सच हैं तो ये अनैतिक सरकारी प्रयोगों की एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मंगल ग्रह के जंप रूम्स। 1980 के दशक तक आते आते दावों के मुताबिक इस प्रोग्राम ने समय के साथ साथ स्पेस यानी अंतरिक्ष को मोड़ना भी सीख लिया था। ये इतनी बड़ी कामयाबी थी जिसे फाइलों में बाकायदा एक होली क्रैप मोमेंट कहा गया। कथित तौर पर कैलिफोर्निया के एरोस्पेस कॉरिडोर्स में कुछ छिपे हुए जंप रूम्स बनाए गए जहां से पृथ्वी से 14 करोड़ मील दूर सीधे मंगल ग्रह पर जाया जा सकता था। और विसल ब्लोअर के मुताबिक मंगल ग्रह कोई सूखी बंजर चट्टान नहीं है। वहाँ का वातावरण थोड़ा पतला जरूर है, लेकिन आप वहाँ सांस ले सकते हैं। और तो और दावों की माने तो वहाँ प्लीसियोसॉर जैसे डायनासोर और लंबे पतले प्राचीन जीव हजारों सालों से मौजूद हैं। अब ये दावे सिर्फ साइंस फिक्शन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि इनका तार हमारी मॉडर्न पॉलिटिक्स से भी जुड़ता है। ऐसा दावा किया गया है कि बैरी सोएटोरो नाम का एक युवा, जिसे आगे चलकर दुनिया ने बराक ओबामा के नाम से जाना, वो भी मंगल ग्रह पर एक साथी क्रोनोनॉट था। यहाँ संकेत ये है कि बड़े राजनीतिक चेहरों को मल्टीवर्स में काफी पहले से ही तैयार किया जाता है।
देखिए, एक पत्रकार के तौर पर हम यहाँ कोई राजनीतिक पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। हमारा काम सिर्फ फाइलों में दर्ज इन हैरान करने वाले दावों को बिना किसी मिलावट के आपके सामने रखना है। तो अब आते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन के सबसे अहम हिस्से पर। क्या ये सब सच है या फिर सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने की कोई चाल? एक निष्पक्ष जर्नलिस्ट होने के नाते हमारा काम सिर्फ दावों को सच मान लेना नहीं है, हमें क्रॉस क्वेश्चन करना ही होगा। एक तरफ तो मेन स्ट्रीम फिजिक्स और CIA के माइंड कंट्रोल वाले MK अल्ट्रा जैसे सिद्धांत हैं जो कहते हैं कि ये सब बकवास है। विज्ञान के मुताबिक इंसान को टेलीपोर्ट करने के लिए किसी तारे के फटने जितनी भारी एनर्जी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी अजीब बातें हैं जो पल्ले नहीं पड़ती, जैसे टेस्ला के वो 20 गायब बक्से। और सबसे बड़ी बात, बाशियागो को ये कैसे पता था कि 70 के दशक में मशहूर रेडियो होस्ट आर्ट बेल गुपचुप तरीके से ITT में काम करते थे? ये तो कोई पब्लिक इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। बस यही वो सवाल हैं जो इस पूरी मिस्ट्री को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। चलिए अब आखिरी हिस्से पर चलते हैं, टाइम लूप्स और सच्चाई। अब इस एक थ्योरी ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। जरा विचार कीजिए, क्या हो अगर जिन्हें हम आज एलियंस कहकर बुलाते हैं वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि हमारे ही भविष्य के वंशज हों, जो किसी टूटते हुए भविष्य से वापस आकर समय के इस लूप को सुधारने की कोशिश कर रहे हों। ये विचार सीधे तौर पर फिजिसिस्ट जैक सरफाटी के सिद्धांत से जुड़ता है, जो मानते हैं कि आसमान में दिखने वाली UAP कोई एलियन स्पेसशिप नहीं है, बल्कि ये सचेत टाइम मशीनें हैं जो स्पेस और टाइम को मोड़ सकती हैं। चाहे ये पूरी कहानी CIA का कोई बहुत बड़ा माइंड गेम हो या फिर कोई ठोस हकीकत, ये हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जिसे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहते हैं। ये एक ऐसा लूप है जहाँ कोई घटना खुद ही अपने होने का कारण बन जाती है, जैसे भविष्य का कोई AI खुद को ही बनाने का मैसेज पास्ट में भेज दे। ये इंसानियत के भविष्य को लेकर एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। तो इस पूरी पड़ताल के खत्म होने पर एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहती हूँ। इन सभी दावों और सबूतों को देखने के बाद अगर सच में कभी आपके सामने 1863 के अतीत में या मंगल ग्रह पर जाने के लिए उस जंप रूम का दरवाजा खुल जाए, तो क्या आप वो कदम उठाना चाहेंगे? या फिर इस ब्रह्मांड की जो असली सच्चाई है वो इतनी भयानक और भारी है कि हम इंसान उसे हजम ही नहीं कर सकते? सोचिएगा जरूर।